प्यारे बच्चों, आज हम संबंध और फलन की लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं और लास्ट ही वीडियो ये रहेगा। तो ये आप परीक्षक की दृष्टि से अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो एग्जाम में हम लोग रखते हैं। आपके हाफ ईयरली या ईयरली हो, इसमें से एक सवाल जरूर रखा जाता है। बहुत ध्यान से समझने का विषय है। 11वीं के जो नए छात्र अभी भी पढ़ना जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी आप लोग अपने काम को पूरा कीजिए। ऐसा बिल्कुल ना समझिए कि एडमिशन ले लिया है, एडमिशन के बाद हम लोग फ्री हैं। ये चीज़ें दिमाग में ना रख के आप काम कीजिए। मैथ की बुक लीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपका माध्यमिक, जिसे मिडिल कहते हैं, सेकेंडरी 12th कहते हैं, ये आपका बेस होता है आगे क्या करना है, या आप इसी से डिसाइड कर पाएंगे। तो सवाल है आपका फलन। आप देखेंगे, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू log 1 - x अपॉन 1 + x, तो सिद्ध कीजिए कि एफ ए प्लस एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस बी अपॉन 1 + ab। तो इसी में ही लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ ए प्लस एफ बी है। जहां यहाँ x था तो log 1 - x 1 + x था। यहाँ a रहेगा तो log 1 - a 1 + a रहेगा, प्लस b रहेगा तो log 1 - b a रहेगा। log की प्रॉपर्टी यह है कि अगर बीच में प्लस का साइन है तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। जैसे मैंने इनको मल्टीप्लिकेशन खोला, मल्टीप्लिकेशन खोलने के बाद 1 - ab - b प्लस ये आपका कुल क्या आ जाता है। अब समझना यह है कि हमें करना क्या है। देखिए, हम जो देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, यहाँ 1a + b 1 अपॉन 1 a + b अपॉन 1 + ab है, यानी ये x की जगह आना चाहिए। यहाँ अगर ये x की जगह आता है तो हम 1 - x बनता है, यानी x की जगह ये चीज़ होनी चाहिए। यानी 1 को हमको बिल्कुल ऐसे रखना। जब x की जगह ये बनेगा तो 1 + ab से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे ही सोचा, यहाँ मेरे पास 1 ये था, a + ab ये था, तो मैंने 1 + ab को यहाँ रखा और माइनस कॉमन लेके a + b कर दिया। ऐसे ही ab को यहाँ रखा, a + b से मैंने दोनों ओर डिवाइड किया, तो यहाँ 1 बच गया। a + b 1 अपॉन 1 + ab हो गया। ऐसे ये पूरा केस आपका कंप्लीट हो जाता है, जो फलन एफ एक्स इज इक्वल टू a + b 1 + ab के बराबर है, जो राइट हैंड साइड, इसे हेंस प्रूव्ड भी कहेंगे। इसी कड़ी में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फलन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू log x बेस ई, तो सिद्ध कीजिए एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड। तो आप इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एफ इज इक्वल टू एक्स वाई जेड को अगर खोल लिख सकते हैं log x y z, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू log x है, तो एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू log एफ एक्स वाई जेड हो जाएगा। log की प्रॉपर्टी है, अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस में खोल सकते हैं, log x प्लस log y प्लस log z। अब ये वैल्यू एफ एक्स की है तो ये एफ वाई की होनी चाहिए, ये एफ जेड की होनी चाहिए, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब बच्चों समझ में आया होगा। इसी कड़ी में आप लोग और सवाल करके देखते हैं। देखिए, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको परिसर निकालना बताया था, प्रांत परिसर आप कैसे निकालते हैं ये मैं आपको समझा चुका हूँ। और अब मैं वे सवाल लेके चल रहा हूँ जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हीं को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे ही एक सवाल है, एफ थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। तो एफ π/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो π/4 का मतलब है, यहाँ मैं π/4 अगर रख दूं तो वैल्यू निकल जाएगी। तो मैंने थीटा की जगह π/4 रखा, 1 - 2 tan π/4 1 + 2 tan π/4। π/4 1 होता है तो मैंने 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, तो ये -1/3 आ जाता है। ऐसे ही एक सवाल हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप समझिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है और फाई एक्स इज इक्वल टू 1/x है। सिद्ध करना है एफ फाई एक्स इक्वल टू फाई एफ एक्स बराबर होंगे। तो आप इसकी लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे एफ फाई एक्स। अब एफ की जगह जहां एक्स हुआ करता था वहां फाई एक्स आ गया, तो जब यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स था, तो यहाँ फाई एक्स है तो यहाँ फाई एक्स आ जाएगा। और फाई एक्स की वैल्यू कितनी है, आप देखिए 1/x है, तो 1/x आ गई। ऐसे ही आई है राइट हैंड साइड, फाई एफ एक्स है। अब फाई की कंडीशन है, फाई एक्स इज इक्वल टू है तो 1/x है, यहाँ x है तो यहाँ 1/x है। तो अब अगर हम यहाँ x मान के चल रहे हैं
तो ये 1/x ही आना चाहिए। तो फाई की जो फंक्शन का नियम है वो है अपोन में बता रहा है वो फलन, तो 1/fx हो गया। और fx क्या है, x है, तो 1/x ये भी हो गया, 1/x ये भी हो गया, तो दोनों साइड इक्वल होगी। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका हैंस प्रूव्ड, यानी यही सिद्ध हमें करना था। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा बच्चों। अभी देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न इसी तरीके के बन सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो अब इन सबको कर सकते हैं। जैसे आप लोग एक सवाल, आप कल भी मैंने आपको बताया था इस टाइप का कि y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस टू अपॉन x माइनस 1 है, तो दर्शाइए x इजिकल टू एफ वाई के बराबर होगा। यानी हमें इसे रिवर्स करना है। इन्हें कहा x इजिकल टू एफ वाई के बराबर होना चाहिए। तो हमें एक तरीके से x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमें उसे इन्वर्स करना पड़ेगा, यानी y के बराबर रखना पड़ेगा। तो आप कैसे इसको कर सकते हैं आप समझिए। तो ये भी दिखाना होता है। एक 19वां क्वेश्चन है, इसमें कहा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टू एक्स माइनस 1। तो दिखाइए कि x इज इक्वल टू एफ वाई, यानी एफ वाई मतलब इस तरीके की वैल्यू बन जाए हमारी, जैसी ये बनी हुई है। ठीक है, तो हम जब इसे प्रूव करेंगे, यानी हमें रिवर्स करना है एक तरीके से। अब तक तो हम y की वैल्यू निकाल रहे थे x के पदों में, यानी कि हमें एक तरीके से आप ये कहेंगे प्रतिलोम फलन आपको बताना है। तो आप यहाँ y को ऐसे ही रखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस 1। हमें इसके पास करना क्या है, x की वैल्यू आपको निकाल के लानी। इसकी मल्टीप्लाई भी मैं कर सकता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करनी भी चाहिए, और फिर x की वैल्यू को छांटना है। तो मैं इम्प्लाइज करता हूँ यही। हमने क्या किया, y को y x माइनस 1 लिख दिया और x प्लस 2 लिख दिया। ये हो गया एक्स वाई माइनस वाई एक्स प्लस 2। एक्स की वैल्यू हम y को इधर ले गया, इसको मैं इधर ले गया, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई प्लस 2। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, y माइनस 1 वाई प्लस 2। यहाँ x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 और y माइनस 1 हो गया। अब आप देखेंगे ध्यान से, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपका ये यहाँ x प्लस 2 एक्स माइनस 1 है, यहाँ y प्लस 2 हो गया, ये रहा y प्लस 2 वाई माइनस 1। यानी दैट मीन्स जब ये यही भाग ये हो जा रहा है, ये भाग एफ एक्स के इक्वल था, तो ये भाग एफ वाई के इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ वाई। हैंस प्रूव्ड। ऐसे ही आपको सिद्ध करना है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। मैं इसकी लास्ट वीडियो बता रहा हूँ, जो चीज़ें इसमें छूट जा रही है मैं सारी चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों। आप लोग समझ भी रहे होंगे और ये भी पकड़ पा रहे होंगे कि हमें करना क्या है। आपको प्रसार में अगर किसी को कहीं भी दिक्कत आती है, किसी भी टाइप की, किसी भी समस्या का उसको लग रहा है कि हमारी समझ से बाहर है, तो आप समझ सकते हो, आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा सारे ग्रुप में है, उस ग्रुप से आप कोई भी बच्चा, छात्र या छात्राएं, आप बात कर सकती हैं। इसमें कोई किसी को हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। कभी भी आप बात करके सवालों को समझ सकती हैं। अगर बच्चों हेजिटेशन रखोगे तो आपकी बातें अधूरी रह जाएंगी और हम जो बताना चाहते हैं वो नहीं बता पाएंगे। एक सवाल है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स और 5x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। तो हमें बताना है f प्लस 5, ये ब्रैकेट में π/3, इसका मान हमें ज्ञात करना। तो आप देखिए यहाँ दिया हुआ हमारा f प्लस 5 π/3। तो अगर हम इसको लेकर चलेंगे, ये हो जाएगा f π/3
पाई बाय 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था, इसकी साइड ले रहे हैं, इसका अंदर चला जाना। अब पाई बाय 3 लिखा है तो ये एफ एक्स था, तो एक्स यहाँ 3 साइन एक्स है, तो ये 3 साइन पाई बाय 3 हो जाएगा। ये 5 पाई बाय 3 है, यहाँ आपका कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर पाई बाय 3 हो जाएगा। 3 साइन पाई बाय 3 का मतलब है साइन 60 और कोस स्क्वायर 60। 2 साइन 60 रूट 3/2 होता है, कोस 60 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया रूट 3, ये 1/4। चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसी तरीके के सवाल आप लोगों को यहाँ इन सब में मिलेंगे। ये चैप्टर 2 था, ये ख़त्म हो गया है। इसमें किसी को लगता है कि कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अगर इसमें लगती है कि भाई सब सवाल करेंगे, नहीं समझ में आ रही, तो आप समझ सकते हो। जब तक आप लोग पूछोगे नहीं तब तक मैं बता भी नहीं पाऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी चैप्टर 3 त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन में मैं त्रिकोणमिति समीकरण समझा चुका हूँ। फलन मैं इसलिए नहीं कराना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये आप लोग अपने आप करेंगे सभी बच्चे। त्रिकोणमिति फलन इसका 3rd चैप्टर है, वो क्यों करेंगे आप समझ लीजिए, क्योंकि ये 10th का पूरा जो 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो सारा है, सारा सार वही है। इसलिए 3rd चैप्टर आप लोग सब घर से करेंगे, सबके रजिस्टर पे चेक किया जाएगा। जिसने भी 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो 10th की ट्रिग्नोमेट्री को इसी से आप लोग करके मुझे रजिस्टर पर दिखाएंगे। जैसे ही कॉलेज में आपको बुलाया जाएगा उसी के बेस पर आप लोग सारे सवालों को हमें चेक कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके पास जुड़ूंगा। वो चैप्टर क्या रहेगा 3rd के बाद, देखता हूँ कि उसके बाद कौन सा चैप्टर आपका मुझे पढ़ाना चाहिए। इसमें देखिए त्रिकोणमिति फलन में मैं आपको त्रिकोणमिति समीकरण समझा ही चुका हूँ, जो बिल्कुल अलग था। इससे पहला जो भाग था जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो आपने 10th में पढ़ी है, वो वहाँ से करेंगे, और जो नई चीज़ थी वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो आप लोग अब जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रिभुजों का हल, सेक्शन बी, जा साइन रूल्स, कोसाइन रूल्स, ये आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। नया चैप्टर में लेता हूँ गणितीय आगमन का सिद्धांत, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। धन्यवाद बच्चों।